Welcome back, my dear students, and today we are going to study chapter 1 from your book Roots and Wings. Okay, this is for class 5th. So let's begin. The first chapter is Tom whitewashes the fence. Okay, so it's a character, and the name of the character is Tom. Tom whitewashes means वो whitewash करते हैं. किसको करते हैं? फेंस को. फेंस क्या होता है? फेंस इज अ काइंड ऑफ रेलिंग, एक तरह का आप रेलिंग कह सकते हो, किसी भी जो बाउंड्री होती है ना उसको घेरने के लिए. तो इस फेंस की बात हो रही है जिसको वो वाइट वॉश करता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैच दिस वन. मैच द बुक्स with their authors. A Tale of Two Cities is written by Charles Dickens. Alright, so just match it with option C. Uncle Tom's Cabin. This one is option B. Harriet Beecher Stowe. Pride and Prejudice, that is written by Jane Austen. Silas Marner. Okay, so the book is George Eliot. Sorry, Silas Marner is a book and that is written by George Eliot. Okay, 20,000 Under the Sea, the last one, Jules Verne. Okay, read and enjoy. It was a warm, bright Saturday. ठीक है, तो ये कैसा सैटरडे था? वार्म था, मतलब गर्माहट से भरा, और ब्राइट यानी कि चमकदार. द सन वॉज शाइनिंग ओवर हेड, और जो सन था ना वो चमक रहा था. टॉम एंड हिज कजन टॉम और उसके जो कजन है जिसका नाम सिड है, वर हैविंग अ हॉलीडे. ठीक है, वो क्या कर रहे थे? हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे. इट वॉज अ डे टू एंजॉय. ये एक ऐसा दिन था एंजॉय करने का. अ डे टू हैव फन, एक दिन जिसमें बहुत सारा फन किया जा सकता है. टॉम कुड हियर द बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्रीज. टॉम जो है वो बर्ड्स की चर्पिंग सुन सकता था. ठीक है, उनकी चहचहाहट को. ही वॉज इन वेरी चेयरफुल मूड, और वो जो था वो बहुत ही अच्छे मूड में था, बहुत ही प्रसन्नता भरे मूड में था वो. ही वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग विद हिज फ्रेंड्स, और वो प्लान कर रहा था कि आज अपने दोस्तों के साथ मैं जो है स्विमिंग करने जाऊंगा. ठीक है, ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिली. ठीक है, वो ठंडे ठंडे पानी के बारे में सोच रहा था. व्हाट अ ग्रेट टाइम दे वुड हैव, और वो सोच रहा था कि अपने फ्रेंड के साथ में वो कितना बढ़िया टाइम एंजॉय करेगा, स्पेंड करेगा. जस्ट देन, तभी ही हर्ड आंट पॉलीज वॉइस. उससे जो है पॉली, मतलब उनकी आंट का नाम है, उनकी आवाज़ सुनाई देती है. टॉम, वेयर आर यू. वो टॉम से पूछती हैं तुम कहाँ हो. टॉम रिप्लाई करते हैं कमिंग आंट पॉली, मीन्स आ रहा हूँ आंट पॉली. ही कॉल्ड, उसने ऐसा कहा, एंड रश्ड टू हिज आंट्स रूम, और वो अपनी चाची के कमरे में दौड़कर चला जाता है. आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश द फेंस टूडे, मीन्स वो कहता है कि उनकी आंटी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो बाहर जो वो बाउंड्री वाला जो फेंस है ना उसको तुम्हें वाइट वॉश करना है. अब इस पर वो रिप्लाई करता है बट वी वर प्लानिंग टू गो स्विमिंग, मतलब हम स्विमिंग के लिए प्लान कर रहे हैं. टॉम स्टार्टेड, उसने बस ऐसा कहना ही शुरू किया था. बट ही वॉज नॉट अलाउड टू फिनिश हिज सेंटेंस, लेकिन उसको अपनी बात को कहने का या बात को ख़त्म करने को मौका ही नहीं दिया गया. यू कैन नॉट गो एनी वेयर, तुम कहीं भी नहीं जा सकते. यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस, आज जो है तुम वाइट वॉशिंग ख़त्म करोगे फेंस का. आंट पॉली सेड, आंट पॉली ने कहा, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. ऐसा कह करके वो कमरे से बाहर चली गई. अलास, टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ. ठीक है, ये बहुत दुख की बात थी कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी. ऑल हिज प्लान्स वर स्पॉइल्ड, उसके जो भी प्लान्स थे वो स्पॉइल्ड हो गए, बर्बाद हो गए. ही कुड नॉट स्केप, वो बच नहीं सका. आंट आंट पॉली वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू ओबे हर. आंट पॉली जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, एंड ही हैड टू ओबे हर, और टॉम के पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो उनकी बात माने. ठीक है, ही विल हैव फिनिश्ड द वाइट वॉशिंग. ठीक है, और उससे जो है वाइट वॉशिंग को फिनिश्ड ही करना होगा. ओके, बाय इवनिंग, शाम तक.
एंड आफ्टर दैट ही वॉन्ट बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग, और इसके बाद शाम हो जाएगी तो वो स्विमिंग के लिए नहीं जा पाएगा. ही केम आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर आया बहुत ही सैड वाले मूड में, विद अ लॉन्ग ब्रश, उसके हाथ में एक लंबी सी ब्रश थी. ओके, यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर, है ना. ये एक लंबी सी ब्रश लिया वो, और एकदम सैड वाले मूड में वो बाहर आया. एंड अ बकेट फुल ऑफ वाइट वॉश, और ये एक बकेट भी उसके हाथ में थी जो उसे वाइट वॉश करना था वो लेके आया था. ही लुक्ड एट द फेंस इन डिस्मे, मतलब कि बहुत निराश होकर के, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के वो देखता है. ठीक है. हाउ हाई द फेंस इज, वो सोचता है कि ये फेंस तो बड़ी ऊंची है. हाउ लॉन्ग इट इज, और ये कितनी लंबी है. टॉम थॉट द फेंस वॉज 9 feet हाई, उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो फेंस है वो लगभग 9 feet हाई है, ऊंची है, एंड 30 yards लॉन्ग. और ये एक तरह का मेजरमेंट होता है जिसको हम यार्ड कहते हैं, तो ये 30 यार्ड के लगभग लंबा है. टॉम डिप्ड हिज ब्रश, टॉम ने अपने ब्रश को डिप किया वाइट वॉश में, एंड ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और धीरे धीरे वो फेंस पे उसने वाइट वॉशिंग करने शुरू कर दी. इट मेड अ स्मॉल वाइट मार्क, और इससे क्या हो गया, उसमें एक छोटा सा सफ़ेद मार्क बन रहा था. ही डिड इट अगेन, उसने फिर से किया, एंड देयर वॉज अनदर स्मॉल वाइट मार्क, वहाँ पर फिर से एक वाइट मार्क आया. टॉम सैट डाउन वियरली, मीन्स वो बहुत ही एक्सट्रीम टायर्डनेस के साथ वहाँ पर बैठ गया, बहुत थका हुआ एकदम बैठ गया. इट लुक्ड एज दो इट वुड टेक द होल डे, अब उसको ऐसा लगने लगा, अरे ये तो करने में पूरा दिन चला जाएगा, एंड परहैप्स इवन द नाइट टू फिनिश द वर्क, और शायद पूरी रात भी चली जाए, है ना, मतलब पूरी शाम भी चली जाए उसको वाइट वॉश करने में. सडनली ही सॉ जिम, अचानक से उसने जिम को देखा. जिम कौन था, एक लड़का, हु हेल्प्ड हिज आंट, जो कि उसकी चाची की हेल्प करता था विद द टफर जॉब्स, जो कि मुश्किल वाले काम होते थे इन द हाउस, घर में. ही वॉज कैरिंग अ बकेट, और वो क्या कर रहा था, एक बकेट लेके जा रहा था टू फेच वाटर. फेच मीन्स ब्रिंग करने, लाने के लिए, फ्रॉम विलेज पंप, जो गांव में पंप होता है वहां से पानी भरने जा रहा था. जिम, अब टॉम ने कहा, जिम लेट मी फेच द वाटर वाइल यू वाइट वॉश द फेंस, वो कहते हैं मुझे पानी लाने दो जब तक तुम ही ये वाइट वॉश कर दो. आई गिव यू अ मार्बल, मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा, इफ़ यू लेट मी डू इट, अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे. टॉम सेड, टॉम ने कहा. बिफोर जिम कुड रिप्लाई, इसके पहले कि वो कोई जवाब देता कि करूंगा नहीं करूंगा, ही वॉज स्पॉटेड बाय आंट पॉली, उसने मतलब आंट पॉली को देख लिया, या ही वॉज स्पॉटेड मीन्स वो देखा गया, आंट पॉली ने उसको देख लिया. एंड ही वेंट ऑन हिज वे, और वो सीधे अपने रास्ते निकल गया. टॉम पिक्ड अप द ब्रश, और टॉम ने फिर से अपने ब्रश को उठाया, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, और फिर से उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया. बट ही कुडेंट डू इट फॉर लॉन्ग, लेकिन वो इसे लंबे समय तक नहीं कर पाया. ही फेल्ट टायर्ड एंड बोर्ड, वो क्या हुआ, उसको थकान लगने लगी, और उसको ये बहुत ही बोरिंग लग रहा था करना. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने देखा कि जो उसका दोस्त है बेन रॉगर्स, कमिंग अलोंग द स्ट्रीट, वो गली से होकर आ रहा था. अ ब्रिलियंट आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया. टॉम वॉज वेरी क्लेवर एट गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड, टॉम जो था वो बहुत चालाक था, और उसको वो इतना ज़्यादा चालाक था कि अपने काम को बहुत आसानी से करा लेता था. ही प्रिटेंडेड नॉट टू सी बेन, उसने ऐसा बहाना किया कि वो बेन को नहीं देख रहा है. ही वॉज ईटिंग अ जूसी रेड एप्पल, और जो बेन था वो एक जूसी एप्पल खा रहा था. बेन केम अप टू टॉम, ठीक है, बेन जो है वो टॉम के पास आया, एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिम वर्किंग, और उसको काम करता हुआ देख करके बेन को तो बड़ा ही सरप्राइज हुआ वो. आई एम गोइंग फॉर अ स्विम बट यू कैन नॉट कम, कैन यू, उसने बोला. बेन ने टॉम से कहा, मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम स्विमिंग के लिए आ सकते हो. कैन यू, क्या तुम चलोगे. यू आर वर्किंग, तुम तो काम कर रहे हो. देयर वॉज अ लुक ऑफ पिटी ऑन बेन्स फेस, और जो बेन का चेहरा था ना, वो उसने ऐसा ऐसा दुखी भरा वाला मतलब बना लिया, है ना, कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, और तुम तो जा नहीं पाओगे अब. दिस इजंट वर्क, टॉम सेड, टॉम ने कहा कि यह काम नहीं है. वाइट वॉशिंग इज फन, ये जो वाइट वॉशिंग मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं इसको फेंसिंग को मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत मज़ा आता है. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस,
हैव यू, उसने बोला कि क्या तुमने कभी भी वाइट वॉश नहीं किया है क्या? नो आई हैवंट, बेन उस पर रिप्लाई करता नहीं मैंने कभी भी नहीं किया। लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल टॉम, अब वो टॉम से कहता है लाओ मुझे थोड़ा तुम वाइट वॉश करने दो। ओ नो आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली दैट आई विल डू इट माई सेल्फ, उसने कहा नहीं नहीं मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस किया है कि मैं ही करूँगा पूरा। शी वॉन्ट ट्रस्ट एनी वन एल्स टू डू इट, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करती है, सिर्फ मुझ पर विश्वास करती है। सिड वॉन्टेड टू डू इट, सिड भी इसको करना चाहता था बट शी वुडेंट अलाउ हिम, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको परमिशन नहीं दी ऐसा करने की। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक मीन्स मैं जो है कोई गलती नहीं करूँगा। I'll be very careful, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। Hey, you can take my apple, तो मेरा एप्पल ले सकते हो if you like, अगर तुम्हारा मन हो तो। Please let me do it, मुझे इसे करने दो। Tom, Tom now had Ben begging for a chance to whitewash the fence. अब जो है बेन उससे बेगिंग करने लगा, अब उससे निवेदन करने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा प्लीज़ मुझे करने दो, तो उसने बोला ठीक है तुम कर लो। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे धीरे और बिना इच्छा से, टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम ने अपने ब्रश को बेन को दे दिया एंड सैट डाउन टू ईट द डिलिशियस एप्पल, और बैठ गया बढ़िया जूसी एप्पल को खाने के लिए। वाइल हिज फ्रेंड वर्कड इन द हॉट सन, जबकि उसका दोस्त जो है वो इतनी गर्मी में काम कर रहा था। सून अदर बॉयज केम, दूसरे लड़के जो भी थे वो भी आए उसके पास, अलॉन्ग विद देयर ऑफरिंग्स, और उनके पास भी बहुत सारा ऑफर था। किसी ने उसको बोल, बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर, मतलब दोपहर के ओवर होने से पहले, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉशेज ऑन इट, और फेंस पे 3 कोट वाइट वॉशिंग हो चुकी थी, मतलब एक बार करने पे तो स्पॉट बाहर आ रहा था, इसलिए उसने 3 बार उस पर वाइट वॉशिंग हो गई थी। टॉम वॉज द ओनर, अब जो भी आ रहे थे ना उसके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है ना कि ऑफरिंग्स लेके आ रहे थे, मतलब किसी ने बोला मेरा एप्पल खा लो, किसी ने बोला कि मैं तुम्हें 12 मार्बल्स दूंगा मुझे भी करने दो, किसी ने एक टिन का सोल्जर दे दिया, किसी ने उसको एक चाबी दे दी, किसी ने डॉग का कॉलर दे दिया, द हैंडल ऑफ नाइफ दे दिया, 4 सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज दे दिया, है ना। तो इस तरह से सब उसको कुछ ना कुछ ऑफर करते गए, और ऑफर करते गए तो वो तो वैसे भी वाइट वॉशिंग नहीं करना चाहता था, तो उसने बड़े प्यार से ले लिया, ठीक है। He wanted to be pretending to enjoy the work, ठीक है, he was doing. He had cleverly got what he wanted, मतलब उसने चालाकी से वो कर दिखाया जो वो कर दिखाना चाहता था। By pretending, मतलब उसने ऐसा बहाना बनाया कि मैं मेरे काम में बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो कर तो रहा नहीं था, वो तो बोर हो रहा था, लेकिन उसकी स्मार्टनेस ने उसको उसके काम को उसने आसानी से करा लिया, ठीक है। नीडलेस टू से, अब यहाँ पर कहना बिल्कुल नीडलेस होगा, आंट पॉली वॉज डिलाइटेड टू सी द फेंस लुकिंग सो स्पॉटलेसली वाइट, उन्होंने देखा कि फेंस तो एकदम चमकदार वाइट दिख रहा है, इस पे तो कोई दाग धब्बे ही नहीं है। शी कुडेंट बिलीव, वो तो विश्वास ही नहीं कर पाई। टॉम हैड वाइट वॉश द फेंस बाय हिमसेल्फ, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसने खुद से किया है। शी गेव हिम अ बिग एप्पल टू ईट, और उसने जो है उसे खाने के लिए एक बहुत बड़ा एप्पल दिया। सो नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी कि आप अपने क्लेवरनेस से, अपनी स्मार्टनेस से अपने काम को ईजी बना सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।